वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी केंद्र प्रकाशन बुक के रेशियो एंड प्रोपगेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 4 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 5 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी केंद्र प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 1 क्या कहता है। टाइप 5 का पहला नंबर प्रश्न है, ए और बी के पास 2 और 1 के अनुपात में धन है। ओके, ए और बी के पास में कितने के अनुपात में धन है? 2:1 के अनुपात में है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है तो यह धन उसको 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उसके पास कितना धन था ये हमको बताना है। इसके साथ x लगा लीजिए। ओके, अगर आप देखिएगा तो बिना x के भी आप बना सकते हैं। क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का? 1 का, लेकिन यहाँ अंतर कितना का है? 0 का है। ओके, तो अंतर को सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अंतर तो 0 का है, तो 0 को नहीं कर सकते, छोड़िए इसको, x लेकर ही करते हैं। ठीक है, पहले उसके पास में 2x था तो b के पास में क्या था? 100 रुपया धन था। ए जो है बी को 2 रुपया देता है। ए जो है बी को 2 रुपया देता है। ए में से अगर 2 रुपया निकल गया तो बी को 2 रुपया दिया तो 2 रुपया बी में बढ़ गया। अगर ए में से 2 रुपया निकाल रहे हैं तो बी में 2 रुपया देगा तो बी को 2 रुपया बढ़ेगा। ये रेशियो क्या हो जाता है? 1/1 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए और x का वैल्यू निकालिए। 2x - 2 बराबर x + 2। x इधर आएगा तो 2x में से एगो x जाएगा तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो 4। x का वैल्यू कितना हो गया? 4। हमसे पूछा है कि प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, तो प्रारंभ वाला ये है। x का वैल्यू 4 हुआ तो a का वैल्यू में पुट करेंगे तो 4 दूना 8 और b में पुट करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 8 और 4 रुपया था। तो कितना रुपया था? 8 और 4 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 3, 8 और 4 रुपया। ओके, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये रेशियो अंतर वाला जो है शायद गलत हो जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के भाग का बी से 2 गुना और बी के भाग का सी के 4 गुने हो, तो उन तीनों के भाग का परस्पर अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है। क्या कहा? ए बी सी को 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के भाग का बी से 2 गुना, ए के भाग से बी का 2 गुना, तो बी को 2 से गुना कीजिए तो बी का 2 गुना। फिर क्या कहा कि बी का भाग सी के 4 गुने, तो सी के 4 गुने। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू क्या होगा? जो बी का कोफिशिएंट होगा 2, और बी का वैल्यू क्या होगा? जो ए का कोफिशिएंट होगा 1। यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या, ए बी का वैल्यू क्या होगा? जो सी का कोफिशिएंट होगा 4, और सी का वैल्यू क्या होगा? जो बी का कोफिशिएंट होगा 1। अब हमको ए बी सी बताना है, तो ए बी सी, ए कितना है? 2 और बी कितना है? यहाँ 1। इस यहाँ देखिए बी कितना है? 4, सी कितना है? 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 4। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 4 एकम 4, 1 एकम 1। रेशियो कितना हो जाएगा? 8 4 1 का। देखिए ऑप्शन में 8 4 1, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, 7500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को और बी को भागों का अनुपात 5:2 है और बी एवं सी के भागों का अनुपात 7:13 है, तो बी को कितना धन प्राप्त हुआ ये हमको बताना है। ए बी सी में बांटना है तो पहले ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। कह रहा है कि ए बी कितना है? 5:2 है तो 5:2। बी सी कितना है? 7:13 तो 7:13। रेशियो यहाँ कुछ नहीं है तो 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 7। 7 5 35, 7 दूना 14, 13 दूना 26। ओके, बांटना कितना है? 7500, तो बराबर 7500। जोड़िए 26 4 40, सॉरी 26 4 30, 10 40, 30 70 5 75, तो डिवाइड बाई 75। 75 से 75 कटेगा एक बार में और 1 पर डबल जोड़िए, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 100। बी को कितना राशि प्राप्त होगा ये बताना है। बी क्या यूनिट है? 14 यूनिट। 14 गुना में 100 तो कितना हो जाएगा? 1400। ऑप्शन में देखिए 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 4, 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के भागों का बी और सी के भागों से और सी और डी के भागों का क्रमशः इस प्रकार अनुपात है, तो बी और डी के भागों का योग कितना होगा ये बताना है। तो ए बी सी डी है, पहले तो चारों का रेशियो बनाना होगा। ए बी कितना है? ए बी कितना है? देखिए
2 3, ठीक है। BC कितना है 4 3 और CD कितना है 2 3। ओके, यहाँ से ABCD निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 उठ कर आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला 3, इधर कुछ नहीं तो ये 4 और इधर कुछ नहीं तो ये वाला 2। 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 3 24, 3 दूना 6 6 3 18, रेशियो 3 3 9 3 27। टोटल कितना बांटना है 3400 को। अगर हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए। 24 6 30 10 40, 40 10 50 और 8 58, 58 और 7 65, 10 75 10 85, कितना है 85। 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 दूना 34 200, 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20 पर 1 0, यानी कि 40 बार में 1 यूनिट का मान आ गया 40। हमसे क्या पूछा है, बी और डी के भागों का योग्य। बी कितना है 24, डी कितना है 27। बी प्लस डी हमको निकालना है, तो बी है 24, डी है 27। जोड़िएगा तो कितना आएगा बी डी। 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, 51 और 1 यूनिट का मान है 40, तो 40 कितना आ जाएगा 0 4 5 चौका 20 20 40। देखिए ऑप्शन में 20 40 कहाँ है, 1 नंबर ही ऑप्शन दिख रहा है 20 40, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 40। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 5 क्या कहता है, कोई धन 2 7 9 के अनुपात में P Q R में बांटी जाती है। P और Q के भागों का योग्य R के बराबर है। P प्लस Q के भागों का योग्य क्या है, R के बराबर है। हमसे पूछा P और Q के भागों का अंतर, P माइनस Q के भागों का अंतर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो जब भी अगर डाटा नहीं दिया है तो हम लोग P और Q के भागों का अंतर निकाल सकते हैं क्या कहीं से भी पॉसिबल है बिना डाटा के कि हम P और Q निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको 4 नंबर दिख रहा होगा कि सूचना अपर्याप्त है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना अपर्याप्त है। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, ABC के वेतन का अनुपात 3 2 9 है। C को B से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो A का वेतन बताइए। ABC कितना के अनुपात में है, 3 2 9। कहता है कि C को B से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है। C को B से कितना ज़्यादा मिल रहा है, रेशियो में देखिए कि कितना ज़्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। और मिल कितना रहा है रुपया में, 2100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। देखिए C को B से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट रेशियो में, और रुपया में कहता है 2100 ज़्यादा मिल रहा है। 7 3 21, तो 1 यूनिट का मान हो गया 300। हमसे पूछा A का वेतन, A का यूनिट है 3 यूनिट, 3 गुना में 1 यूनिट का मान 300, तो कितना हो जाएगा 3 3 900। ऑप्शन नंबर 1। आगे 7, 6400 को 3 कारीगर में 3/5 2 और 5/3 के अनुपात में बांटा जाता है। द्वितीय कारीगर का भाग कितना है, ये बताना है। 3/5 2 और 5/3। अगर आप लोग इसका हर को हटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या कर सकते हैं, देखिए 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 15, तो सबको 15 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 15 से गुना कर दीजिए, इसको भी 15 से गुना कर दीजिए। नया रेशियो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो 3 तिहाई 9, 15 दूना 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 पचे 15, तो 50 25। ओके, टोटल बांटना कितना है 6400 को, तो बराबर 6400। 25 और 30 कितना हो जाएगा, 30 20 50 5 55, टोटल जोड़िएगा तो आएगा 64, 64 से 64, एक बार में 1 पर डबल 0। 1 यूनिट का मान हो गया 100। द्वितीय कारीगर कितना है 30 यूनिट, 30 गुना में 1 यूनिट का मान 100 था, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे 8, 117 को PQR में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इनमें किसको लाभ रहा ये बताना है। पहले बांटना था PQR को किस अनुपात में, 1/2 1/3 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में। लेकिन बांट किस अनुपात में दिया, PQR को 2 3 4 में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसके हर को हटाएंगे, 3 4 2 के एलसीएम लेंगे तो 12, सबको 12 से गुना कर दीजिए। दूसरे यहाँ 6, यहाँ से 3 चौका 12, यहाँ से 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल बांटा कितना 117 रुपया। यहाँ भी 6 4 10 3 13, 13 नामा कितना होता है 117, यानी कि 9 6 54, यहाँ 9 चौका 36,
9 3 27। ओके, यहाँ पे जब 2 3 4 में बांटा तो 117 रुपया, तो बराबर 117। 4 3 7 और 2 9, 9 से इसको काटेंगे 13 नामा 117, 13 दूना 26, 13 तिहाई 39, 13 चौका 52। यानी कि हमसे पूछा है कि किसको लाभ होगा, तो जिसको इसमें कम मिलेगा उसको ये इसमें ज़्यादा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 27 रुपया मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि 52 रुपया मिल रहा है। तो किसको लाभ होगा? आर को। तो किसको लाभ होगा? आर को। ऐसे तो दो को लाभ होगा कि यहाँ पे इसको क्यू को देखिए 36 रुपया मिल रहा है और यहाँ 39 रुपया मिल रहा है, तो क्यू और आर दोनों को लाभ होगा। इसको 36 से यहाँ 39 3 रुपया बढ़ गया, इसको 27 से 52 रुपया कुछ ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि कितना कितना लाभ होगा? पी क्यू और आर को। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सो राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9, 5 और 6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी साझा किया। 8 माह पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उसका लाभ 5 और 9 के अनुपात में प्राप्त हुआ। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई ये बताना है। तो देखिए ए है और बी है, ठीक है। कितना कितना पूंजी लगाया? 5 और 6। इसके साथ एक्स ले लीजिए, ओके, या फिर ना भी लीजिएगा तो काम चलेगा। क्या कहता है कि बी साझा व्यापार आरंभ करते 8 माह के पश्चात ए ने 5 रुपया लगाया। ए ने कितना? 5 यूनिट लगाया। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। 8 महीना के बाद उसने पूंजी हटा लिया, यानी कि 8 महीना तो उसका पूंजी रहा। बी 6 यूनिट लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए लगाया ये हमको नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं कि एक्स महीने के लिए लगाया। ओके, और बाद में जो इनकम हुआ वो कितना हुआ? 5:9 के अनुपात में इनकम हुआ, यानी कि 5/9। तो बी का पूंजी जो कितने महीने के लिए रहा, यहाँ से एक्स निकाल दीजिए, सो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 से ये 4 बार में, तो एक्स के बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुना में 3, 12 माह। 12 माह मतलब क्या? 1 साल के लिए। यानी कि बी का पूंजी कितना महीना के लिए रहा? 12 महीना। 4 नंबर ऑप्शन। समझ गए? आगे 10, 68,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि 1/2, 1/3 और 5/16। तो 1/2, 1/4, 5/16। हम लोग हर को हटाते, 16 4 2 कैल्शियम लीजिएगा तो 16 होगा। सबको 16 से गुना कर लीजिए। 16 से 16, 4 चौका 16, 2 8 16, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा? 8 4 5। बांटना कितना है? 68,000 को। 8 4 12 5 17, 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, 1 यूनिट का मान 4,000। ओके, हमसे क्या पूछा है प्रश्न? सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग का अंतर। सबसे बड़ा भाग 8 है, सबसे छोटा भाग क्या है? 4 है। अंतर बताना है बड़ा भाग और छोटा भाग का। तो अंतर की जगह तो 8 में से 4 जाएगा 4, और 1 यूनिट का मान आया है 4,000। तो कितना आ जाएगा? 4 गुना में 4, 16 पर 000, यानी कि 16,000। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लीजिए, 16,000 कहाँ है? 4 नंबर। ठीक है, आगे 11, यदि 126 रुपया 50 पैसा को ABC में 2:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक है ये हमको बताना है। ABC कितना बांटना है? 2:5:4 के अनुपात में। कितना? 126 रुपया 50 पैसा। 5 4 9 2 11, तो 11। ये है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0 काट देते, 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11, 1 6, फिर 11 कम 11, 5 5 11 5 55, यानी कि इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 11 रुपया 5 पैसा आएगा 1 यूनिट का मान। हमसे पूछा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। बी जो है देखिए ए से कितना अधिक है? ए से बी कितना अधिक है? ए से बी कितना अधिक है? तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 यूनिट अधिक है, 3 यूनिट अधिक है, और 1 यूनिट का मान है 11.5। 11 33 और 1 34.5 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34.5, 34.5 रुपया, 34 रुपया 50 पैसा। ओके, आगे 12, 700 को ABC के इस प्रकार विभाजित किया जाता है। AB की राशि का अनुपात 2:3, BC की राशि का अनुपात 4:5, तो ABC के प्रत्येक का राशि का अनुपात बताना है। ABC, A कितना है? 2:3, ये 4:5। यहाँ से अगर रेशियो बनाएंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ओके, बांटना कितना है? 700 को, तो बराबर 700। 15 12 कितना होता है? 27 और 5
27 3 30 और 5 35, 35 गुना में 2 70, यानी कि 1 यूनिट का मान 20। हमसे पूछा है प्रत्येक का, तो 20 गुना में 8 कितना जाएगा 160, 12 दूना 24 240, और 15 गुना 2 30, यानी कि 300। 160 240 300, 160 240 300, 2 नंबर। ओके, आगे 13, 900 को ABC में बांटा जाए और उसमें से बांटकर इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 बराबर होगा बी की राशि का 1/3 बराबर होगा सी की राशि का 1/4। तो ABC की राशि का, तो मैंने क्या बताया था कि ए के बट्टा में अगर जो रहता है उसका वैल्यू वही रहेगा, यानी कि ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओके, जब मैंने रेशियो स्टार्ट किया था तो ये आपको बताया था कि अगर बट्टा में, जब ए के बट्टा में कोई डाटा हो तो उसका वैल्यू वही रहेगा। ओके, बांटना कितना है 900 को, 3 2 5 4 9, 9 से काटेंगे तो 100 बार में। हमसे पूछा है ABC दोनों का, तो 100 गुना में 2 200, 100 गुना में 3 300, 100 गुना में 4 400, यानी कि कितना हो जाएगा 200 300 400, 200 300 400, 3 नंबर। ओके, आगे 14, 53 की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिले, तदनुसार उसके हिस्से का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। ABC क्या कहा, देखिए ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला, ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला, बी से 7 रुपया, यदि इसको x रुपया मिला तो इसको x + 7 रुपया मिला। ठीक है, कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला, यदि इसको x रुपया मिला तो इससे इसको 7 रुपया ज़्यादा मिला। बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिला, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिला, तो मान लेते हैं कि इसको 8 रुपया ज़्यादा मिला तो सी को क्या होगा 8 रुपया कम मिलेगा, तो 8 रुपया कम कर लेते हैं। ओके, और टोटल राशि कितना है 53, तो सबको जोड़िए, x x x 3x, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा -1, 8 में से 7 जाएगा तो -1 बराबर 53, 3x बराबर 1 उधर जाएगा तो 54, 3 से काटेंगे तो 18 3 54, तो x का वैल्यू हो गया 18। हमसे पूछा है तदनुसार उनसे के हिस्से का हिस्सा कितना कितना ये बताना है। x का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, देखिए x + 7, x के जगह पे डालिए 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, b तो 18 है, डायरेक्ट x है तो 18 ही रहेगा, और c कितना है x - 8, 18 में से 8 जाएगा तो 10, यानी कि कितना हो गया 25 18 10। देखिए ऑप्शन में 25 18 10 है क्या, 25 18 10, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 15, 1250 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी के भाग का 1/3/4 प्राप्त हो। ए बी के भाग का 2/9, बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त हो। अगर यहाँ से हम लोग ABC निकालें तो b का वैल्यू क्या होगा, जो कोफिशिएंट होगा b के बट्टा का जो वैल्यू होगा 100, और a का वैल्यू क्या होगा जो b का कोफिशिएंट होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू की चर्चा करें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, जो बट्टा में है नीचे 104, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला कोफिशिएंट जो है 3। ओके, तो इस रेशियो को सॉल्व करना है। देखिए a का 2 को वैल्यू है, 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, तो ऊपर में 4 से गुना, नीचे में 2 से गुना कर दीजिए। 4 गुना में 2 8, 9 गुना में 4 36, और 2 गुना में 3 6 हो गया। बांटना कितना है 1250 को, 36 6 42 और 8 50, 1 0 से 1 0, 5 से 25 बचे 125, 1 यूनिट का मान 25। हमसे क्या पूछा है, हमसे तीनों का मान पूछा है, तो 25 8 कितना हो जाएगा 200, 25 गुना में 36 कितना हो जाएगा 25 6 का 150, 25 3 75, 25 6 का 150, 25 3 75, और 5 80 10 90 900, 25 6 का 150, यानी कि 200 900 150, 200 900 150, 2 नंबर। ओके, आगे 16, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिला, ए को लाभ का 1/3 मिला, बी को लाभ का 1/4 मिला, और सी को डायरेक्ट जो कहता है कि 5000 रुपया मिली है।
ठीक है। तो ए का लाख कितना है, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए तो आएगा कितना, 12। सबको 12 से गुना कीजिए। ओके, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी कि सी को देखिए, ए को मिला 4, बी को मिला 3 और टोटल था 12, तो सी को कितना मिला होगा, सी को मिला होगा 5, 4 3 7 5 12, टोटल 12 में से ए और बी को मिला 4 और इसको मिला 3, एलसीएम जो आया, एलसीएम जो आया 12, यानी कि 12 का क्या मतलब है कि ए को मिला 4 यूनिट, बी को मिला 3 यूनिट, तो बचा जो 12 में से 7 घट कर वो क्या मिला, सी को मिला, और सी को मिला कितना, 5,000 रुपया, यानी कि 5 यूनिट का मान 5,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1,000। तो हमसे क्या पूछा है, ए को कितना मिला, एक क्या यूनिट है, 4 यूनिट, 4 गुना में 1 यूनिट का मान 1,000, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे 17, एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियां तथा 2 भतीजे के लिए छोड़ा। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटी के बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिला हो तो प्रत्येक बेटी का भाग कितना है, ये हमको बताना है। तो देखिए 5 गो बेटा है, बेटा कै गो है, 5 गो, ठीक है। फिर क्या कहा, 4 गो बेटी है, 2 गो भतीजी है, तो ये तो 2 एक बात की बात है, ठीक है। लेकिन क्या क्या है, बेटा बेटी और भतीजी है, ठीक है। क्या कहा, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजी का 4 गुना मिले, प्रत्येक बेटी को भतीजी का 4 गुना मिले, भतीजी को यदि 1 मिले तो बेटी को 4 मिले, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजी का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजी का 5 गुना, भतीजी का 5 गुना, यदि इसको 1 मिले, भतीजी को 1 मिले तो बेटा को कितना मिले, 5 मिले, ठीक है। क्या कर रहा है ना कि प्रत्येक बेटे को भतीजी का 5 गुना भाग मिले, भतीजी का 5 गुना भाग मिले, हो गया। चलिए इस रेशियो को बनाना है तो यहाँ पे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 में 4 से तो 4 और 1 में 5 से तो 5, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा, 5 4 1 का। ओके, चलिए बांटना कितना है, तो बांटना है 8600, लेकिन बांटने से पहले एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि बेटा उसके पास क्या गो है, 5 गो है, तो 5 यूनिट का मान, एक बेटा का मान 5 यूनिट है तो टोटल 5 गो बेटा है तो 5 से गुना, फिर प्लस करना है, 4 गो बेटी है और एक बेटी का मान 4 है तो 4 से गुना, और भतीजी है 1 यूनिट, 2 गो भतीजे तो 2 गुना में 1। अब बांटेंगे 8600 को, 50 25, 4 चौका 16, 25 16 और यहाँ पे 2, यानी कि इसको कर लीजिए ना, 25 16 और 2 कितना हो जाएगा, 25 और 2 27, 6 33 10 43, 43 गुना में 43 को 2 से भाग करेंगे, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 86, यानी कि 1 यूनिट का मान आया 200। हमसे क्या पूछा है, सो देखिए प्रत्येक बेटी का भाग, बेटी क्या यूनिट था, बेटी था 4 यूनिट, ठीक है, बेटी था क्या यूनिट, 4 यूनिट, तो 4 गुना में 1 यूनिट का मान आया है 2, तो 2 गुना में 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 पर 00 800, यानी कि बेटी को कितना मिलेगा, 800, यानी कि टोटल बेटी को कितना मिला, 800, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 देखिए क्या कहता है, बहुत लंबा प्रश्न है। धीरज अपनी पूरी परिसंपत्ति अपनी पत्नी, अपनी 3 पुत्रियों, 2 पुत्रियों और 5 नातियों के बीच में इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8वां भाग अथवा प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10वां भाग मिले। उसकी पत्नी को पुत्रों का एवं पुत्रियों को मिलाकर कुल हिस्से का 40% प्राप्त हो। यदि पुत्री ने 1.25 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति प्राप्त होती है तो उनकी पत्नी और 3 नातियों द्वारा संपत्ति का मूल्य क्या था, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए प्रश्न क्या कहा सो देखिए। अब मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, जो जो कहा है वैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि धीरज अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी, क्या कौन कौन है देखिए, अब पत्नी है, सॉरी, ठीक है, पत्नी है, अपने 3 पुत्र हैं, पुत्र क्या गो है, 3 गो है पुत्र, 2 पुत्री है, पुत्री 2 गो और 5 गो नाती हैं, ठीक है, 5 गो नाती है के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया। ओके, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है सो समझिए यहाँ से कि प्रत्येक नाती को अपने पुत्र के हिस्से का 1/8, मतलब कि नाती को 1 मिलेगा तो पुत्र को 8 मिलेगा, पुत्र को
पुत्र के हिस्से का 8वां भाग, ठीक है। 1/8 मतलब नाती को 1 मिलेगा तो पुत्र को 8 मिलेगा, अथवा अपने प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10, यानी कि नाती को 1 मिलेगा तो पुत्री को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके। उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को मिलाकर हिस्से का 40% मिलेगा। पुत्रों और पुत्रियों को मिलाकर, पुत्र के क्या वो है 8 यूनिट और तय वो कितना है 3 गो पुत्र, तो 8 गुना में 3 कितना हो जाएगा 24 और 10 दूना 20, यानी कि इस दोनों के हिस्से का 40% किसको मिलेगा, पत्नी को मिलेगा। क्या कह रहा है कि उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों के मिलाकर कुल हिस्से का 40% मिलेगा। तो दोनों के हिस्से को जोड़िएगा तो 20 और 44, 24 कितना हो जाएगा 44 का 40% मिलेगा पत्नी को, तो पत्नी का प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.6, यानी कि पत्नी को कितना मिलेगा 17.6, 44 गुना में 4 करेंगे तो 176, 10 है तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। ओके, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्नी को क्या मिलेगा 17.6। अब आगे, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो, प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो, तो पुत्री क्या यूनिट है 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1.25 लाख, तो 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये 10 बट्टा में आएगा तो 1 अंक के और पहले दशमलव बैठेगा तो 1.25 लाख हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हो गया 1 यूनिट का मान हो गया 0.125 लाख। अब हमसे क्या पूछा है नीचे में देखिए, उनकी पत्नी और 3 नातियों द्वारा, उनकी पत्नी को मिल रहा है कितना 17.6 और 3 नाती, एक नाती का 1 है तो 5 गो नाती है तो टोटल 5 होगा, लेकिन हमको बताना है 3 नाती का। देखिए यहाँ पे प्रश्न 3 गो नाती, तो 3 गो नाती का क्या गो होगा 3 गो, एक नाती का 1 है तो 3 नाती का क्या हो जाएगा 3 गो, यानी कि टोटल कितना यूनिट हो जाएगा 17 और 3 20.6 और 1 यूनिट का मान है कितना 0.125। ये लाख में है तो ये लाख पर क्या गो जीरो होता है, 1 पर 6 गो जीरो, ठीक है 2 2 4 5 6 गो जीरो, बस इसको काट लीजिए, यहाँ हटाएंगे तो 1 जीरो, ये हटाएंगे तो 3 जीरो, टोटल 4 जीरो, 4 जीरो से इसको काट दीजिए, यहाँ पे ये 4 जीरो कट गया। ओके, अब देखिए इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2 जीरो लास्ट में रहेगा, 6 5 30, 1 3 जीरो हो जाएगा। ओके, देखिए कहीं पे एक पे 4 जीरो होता है, सॉरी ठीक है, एक पे 5 जीरो होता है लेकिन हमने 6 जीरो लिख दिया, यही एक मिस्टेक हो रहा था। एक 4 जीरो से ये 4 जीरो कटेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या वो जीरो है 1 जीरो। ओके, और 206 को 125 से गुना कर लीजिए, तो 125 206 को 125 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए गुना करना होगा, 6 5 30 के जीरो 30, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 एकम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 जीरो 2, 0 3 2 5 6 1 7 2, और यहाँ पे 6 1 7 2 1 3 और 2, 23 75 जीरो, 23 75 जीरो, 6 5 30 तो 30, 5 दूना 10, 6 दूना 12 तो 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4 होता है, ठीक है यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 25 75 जीरो, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 25 75 00। तो देख लेते हैं ऑप्शन में इतना है क्या, कितना है 25 75 00, 25 75 00 2 नंबर, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का आप जो प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।